नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जे.आर. लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक विषय लेकर प्रस्तुत हूँ जो बहुत ही सामयिक है और देश के हिंदू बेटियों के नाम समर्पित है। एक हिंदू नारी, लेखिका और कवयित्री होने के नाते आज जो देश में लव जिहाद नामक संकट मेरी हिंदू बेटियों के ऊपर आया है, उससे मेरा अति संवेदनशील मन बहुत ही विचलित है। हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के लिए आपातकाल में भी इंदिरा जी ने परिवार नियोजन के नाम पर केवल हिंदू पुरुषों की ही नसबंदी कराई थी और धर्म का हवाला देकर मुसलमानों को इस परिवार नियोजन से बरी कर दिया था। बड़े बड़े हिंदू राजनेता भी इस षड्यंत्र के शिकार हो गए थे। आजकल विधर्मियों का गुपचुप षड्यंत्र समाज में कोढ़ की भांति फैलता जा रहा है कि हिंदू बनकर हिंदुओं की तरह माथे पर टीका और हाथ में कलावा बांधकर यहाँ तक कि अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ मंदिर में भी जाकर उसे विश्वास दिला देते हैं कि वो हिंदू है और उसे इतना दिखावटी प्यार करते हैं कि लड़की अपने माँ बाप भाई बहनों से भी विद्रोह करके उन छद्मवेशी मुसलमान युवकों को अपना सब कुछ समझकर उनके जाल में फंस जाती हैं। ऐसी घटनाएं आजकल आम बात हो गई हैं। वैसे तो ऐसी घटनाएं गली मोहल्लों में भी घट रही हैं, जबकि लड़की अपने परिवार के साथ रह रही है, परंतु परिवार से दूर छात्रावासों में पीजी में रहने वाली लड़कियों को ये मुस्लिम युवक आसानी से अपने झांसे में फंसा लेते हैं, क्योंकि वहाँ घर परिवार की कोई देखरेख नहीं रहती और लड़कियां भी स्वयं कुछ अधिक उन्मुक्तता से रहना चाहती हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं घर से दूर और घर में रहने वाली सभी अपनी हिंदू बेटियों से कहना चाहती हूँ कि हे मेरी हिंदू बेटियों, एक हिंदू नारी और अपनी बेटियों की माँ होने के नाते मुझे सबकी बेटियाँ अपनी ही लगती हैं। इसलिए मैं आप सबसे आज कुछ कहना चाहती हूँ कि हे मेरी बेटियों, आशा है तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही होगी। तुम में से कुछ अब भी, जबकि रात के 12:15 बज चुके हैं और मैं तुम्हारे लिए यह संदेश रिकॉर्ड कर रही हूँ, तुम पढ़ रही होगी और सुबह भी जल्दी ही उठोगी। संक्षेप में कहूँ तो तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही होगी। बस मैं एक माँ होने के नाते सिर्फ तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ कि तुम्हारे इस महान लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ स्वर्ण मृग मारीच आएंगे जो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेंगे और तुम्हें तुम्हारे महान लक्ष्य से भटका के निराशा के गहरे और भयानक जंगल में ले जाएंगे, जहाँ से बाहर निकलने के लिए फिर चाहे तुम कितना भी छटपटाओ निकल नहीं पाओगी। फिर तुम्हारे माँ बाप भी निरीह और बेचारे होकर बस देखते ही रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। सीता जी भी अगर समय रहते उस कंचन मृग, उस सोने जैसे दिखने वाले मारीच को पहचान गई होती तो रावण की कैद में न पहुँचती। ऐसे कंचन की मायावी मृग तुम्हें हर गली मोहल्ले और आसपास मिल जाएंगे, जो संभवतः तुम्हें उस घने जंगल में ले जाएंगे जहाँ स्वयं राम और लक्ष्मण भी तुम्हें उसके माया जाल से बचा नहीं पाएंगे। सो मेरी हिंदू बेटियों, समय रहते ही संभल जाना। याद रखना, दुनिया में माँ बाप ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तीसरा कोई विधाता ने ऐसा बनाया ही नहीं। फिर अगर कोई तुम पर 2 पैसा भी खर्च करे तो तत्काल संभल जाना कि इसके बदले वह तुम्हारे कैरियर, दीर्घकालिक खुशी, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा और कभी कभी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जिंदगी भी ले सकता है। तो हे मेरी बेटियों, एक बात और सुन लो, उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी होता है कि जीवन में जब हमें बाहर वाले की थोड़ी सी मुस्कान बहुत आकर्षित करती है और हम उसके मोह जाल में ऐसे फंसते हैं कि अगर घर वाले हमें लाख उससे बचाने की कोशिश करें तो भी हम उससे बच नहीं पाते। हम उसकी ओर और अधिक खींचते चले जाते हैं। ऐसे में रोक टोक करने वाले घर वाले, माँ बाप सब दुश्मन लगने लगते हैं जो वास्तव में हमारा भला चाहते हैं। हम धीरे धीरे उन फूल पत्तियों से ढके गड्ढों की ओर बढ़ते चले जाते हैं
माँ बाप जितना ही रोकना या बचाना चाहते हैं, हम उन्हें धोखा देकर और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आँखें तब खुलती हैं जब हम उन फूल पत्तियों पर पैर रखते हैं और उस गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए पूरे जीवन छटपटाते रहते हैं और निकल नहीं पाते। फिर कोई फ़ायदा नहीं होता जब सब कुछ लुट जाता है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। दूसरी एक बात और, आज कुछ विधर्मी मुस्लिम युवक हिंदुओं जैसे तिलक लगाकर, रक्षा सूत्र आदि बांधकर हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में ले उनका धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू माँ बाप भाई बहनों को, क्या उनके पूरे परिवार और व्यापक स्तर पर हिंदुओं को समाप्त करके भारत में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इस भारत माँ को लहूलुहान करना चाहते हैं। हिंदू लड़कियाँ इनके प्रेम जाल में फंस के खुद के साथ अपने माँ बाप का जीवन भी संकट में डाल रही हैं। लव जिहाद का मक्कड़ जाल देश में साइलेंट किलर की तरह हिंदू लड़कियों को इतना ज़्यादा अपनी गिरफ्त में ले चुका है कि कई राज्यों ने तो इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है और वो इस पर कानून भी बना देंगे। परंतु कानून तो बात बिगड़ जाने के बाद अपना काम करेगा। जैसे दहेज विरोधी कानून भी तो देश में लागू है, परंतु कितने लोग इसे मानते हैं। जब तक इसके लिए कोई अदालत का दरवाज़ा ही न खटखटा दे, कुछ होता है क्या। मेरी हिंदू बेटियों, तुम इन मायावियों, वो चाहे किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आए, हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, से अपने दामन, अपनी मान मर्यादा और अपनी ज़िंदगी को भी बचा के रखना। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में परीक्षा देकर घर लौटती निकिता के साथ क्या हुआ पता है ना, शिवानी के साथ क्या हुआ, और न जाने कितने अनगिनत नाम हैं, किन किन को गिनवाया जाए। संदेश बहुत लंबा हो गया है, तुम बोर तो नहीं हुई। बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी मरीचिका में मत फंसना, अर्थात दूर से चमकने वाले रेत को पानी समझकर उसकी ओर मत दौड़ना, नहीं तो उस छलावे में फंसे मृग के समान अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। बस अर्जुन की तरह पूरी चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख पर ही नजर रखना, फिर तुम एक ही प्रयास में, कम परिश्रम में और समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगी। फिर जो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार चाहता है सब मिल जाएगा और फिर तुम अपनी इच्छा से अपने स्तर और मन के अनुकूल सब कुछ प्राप्त करके समाज में अपना और अपने परिवार, खानदान और जिले का भी नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा पाओगी। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि वे तुम्हें सन्मति दे और ऐसी बुरी नज़रों से तुम्हारी चारों ओर से रक्षा करें और तुम्हारा सही दिशा निर्देशन करें। धन्यवाद। एक हिंदू नारी।